नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो श्री बालाजी मेहंदीपुर के लिए समर्पित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले श्री बालाजी महाराज के दर्शन करें। बात काफ़ी पुरानी है। मैं अलीगढ़ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए घर से निकला, और ऐसा कौन है जो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में नहीं जानता या उनकी जो कृपा है उसको नहीं जानता। मैं सुबह सुबह घर से निकला और राजस्थान की जो डिलक्स 2x2 सेवा चलती है उससे मैं बालाजी गया। मथुरा भरतपुर होते हुए वो मिडवे महुआ होते हुए वो मेहंदीपुर बालाजी बोर्ड पे उतारती है। वहाँ से जीप द्वारा बालाजी मंदिर पर पहुँचा जाता है। वहाँ जाकर मैंने एक रूम लिया और वहाँ अपना फ्रेश होकर के हाथ मुँह धो के और मंदिर में दर्शन करने गया। बालाजी महाराज के दर्शन करे। श्री राम जो राम दरबार श्री राम मंदिर जो सामने है वहाँ दर्शन किए, और उसके बाद में फिर वापस मार्केट जो है वहाँ पर बाज़ार है वहाँ आया। और चूँकि दोपहर हो चुका था तो मैंने लंच किया वहीं पर, और वहाँ से जाकर मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम किया, सो गया। फिर शाम को उठा, शाम को हाथ मुँह धो करके फ्रेश होकर के मैं फिर मंदिर की तरफ चला। और बालाजी महाराज की आरती का समय होने वाला था और पूरा हुजूम, पूरी भीड़ मंदिर के सामने एकत्रित हो चुकी थी। मैं भी उन्हीं में खड़ा हो गया जा कर के, क्योंकि जो आरती के बाद जो महंत जी छींटे मारते हैं उसका बड़ा महत्व है। तो आरती संपूर्ण हुई और उसके बाद महंत जी का इंतज़ार था। वो अपने शंख से जल छिड़कते हैं, वो जल के छींटे लिए और फिर भीड़ छटनी शुरू हो जाती है। कुछ दर्शन के लिए चली जाती है, कुछ वापस चली जाती है अपने जहाँ रुके हुए हों कि भाई बाद में दर्शन करेंगे, और या कुछ हॉल में लाइन में लग जाते हैं। तो हम भी फिर दर्शन के लिए लगे लाइन में और बालाजी महाराज के दर्शन किए, प्रसाद पाया, प्रसाद चढ़ाया, और वहाँ से फिर ऊपर प्रेतराज जी सरकार के, भैरव जी के, सबके इनके दर्शन करते हुए और फिर डिनर करके अपने रूम में आगे सोए। सुबह फिर उठे 4 बजे, 4:30 बजे, नहाए धोए, फिर मंदिर में लग गए, जाके दर्शन किए। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद निकल करके चाय बिस्किट जो भी था वो करके, और लगभग 10 बज चुके थे। तो वहाँ मैंने रास्ते के लिए 2 मिक्स पराठे करा लिए थे जो कि बटर के थे, और ये सोचा कि रास्ते में खा लूँगा। रास्ते में भी मैं पराठे नहीं खा पाया। फिर मैंने सोचा चलो भरतपुर कर लूँगा, भरतपुर पे भी नहीं कर पाया। फिर वहाँ से मुझे जाना था एक कुम्हेर में एक गुरुजी थे जो आजकल तो उनका शरीर शांत हो गया है, वहाँ मुझे जाना था, उनसे भी मिलना था, दर्शन करना था। वो भी गुरुदेव थे। वहाँ जा कर के मैंने सोचा भरतपुर से भी चलो गुरुजी की यहीं भोज कर लेंगे। वहाँ भी मैं संकोचवश नहीं कर पाया, उनसे मिल के मैं आ गया। सर्दियों के दिन थे और मेरे हाथ में वो पानी की बोतल और वो जो 2 पराठे थे एक थैले में छोटे में वो थे, मेरा लगेज था, बैग जो भी था, और मेरा मोबाइल मेरी जैकेट की जेब में पड़ा हुआ था बाहरी में। और कई बस आई, उन्होंने नहीं रोकी। फिर एक बस आई, उस पर भीड़ टूट के पड़ी, मैं भी उसमें चढ़ा। इसी बीच मेरा मोबाइल किसी ने पार कर दिया और मैं ऊपर चढ़ गया, और मैंने बस में बैठने की जगह नहीं मिली। खड़े खड़े मैंने मोबाइल वाली जेब में हाथ डाला तो मेरा मोबाइल गायब हो चुका था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस भी चल दी थी, पता नहीं किसने लिया क्या लिया, कुछ हो नहीं सकता था। और मैं बड़ा मन मेरा दुखी हुआ, और वो भोजन शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। मैंने वो भोजन नहीं किया, नक्र नहीं कर पाया। फिर एक वो कोई अपना बेचारा मांगने वाला आया था, मैंने पूरा भोजन उसको ज्यों का त्यों दे दिया, पानी की बोतल सहित। और भरतपुर आकर के मैंने वहाँ उससे पीसीओ थे उस समय, पीसीओ से मैंने घर फ़ोन किया, मेरा ये नंबर स्विच ऑफ कराओ। तो वो नंबर स्विच ऑफ बच्चों ने कराया, और बड़े दुखी मन से मैं घर की तरफ चला।
गुरुजी तक के यहाँ तक मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन वहाँ से लौटने पर मेरी यात्रा बहुत अच्छी नहीं रही, बड़े दुखी मन से। एक तो अच्छा मोबाइल था वो चोरी हुआ, दूसरा जो अपना उसमें फ़ोटो, सारे कॉन्टैक्ट, वीडियो, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो सब होते हैं, वो सब चले जाते हैं, तो बड़ा आदमी को कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। तो फिर मैं दुखी मन से घर पहुंचा। हालांकि फिर दूसरा मोबाइल लिया गया, सब कलेक्शन दोबारा से किया गया, दोबारा नंबर लिए गए। तो कभी कभी यात्रा आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, रास्ते में कोई नुकसान हुआ हो। मेरे साथ तो और भी घटना है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बालाजी की कृपा ये रही कि चलो मोबाइल से भी थी, बाकी स्वस्थ घर पहुँचे हैं, बिल्कुल किसी तरह का और शारीरिक कष्ट नहीं हुआ, आर्थिक कष्ट ही हुआ। उन्हीं की कृपा से फिर दूसरा मोबाइल ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार प्रेम से बालाजी महाराज की जय बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, भर भर कर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ये सब वीडियो बनती हैं, सब जानकारी देते हैं कि नई नई जानकारी लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।